अनुपमा सिंह आई है, 3 लाख 3.5 लाख, ना जाने आप कितना वोट देंगे नहीं देंगे, लेगी। अगर जीतेगी तो अच्छा बात है, और हारेगी तो फिर चुपचाप किसी कोने में चली जाएगी, शॉपिंग करेगी। वैसे भी शॉपिंग करने में बड़ा माहिर है हमारी वो मैडम जी, शॉपिंग करने चली जाएगी। आपकी चीज इखलाक अंसारी स्पीकिंग। चलिए, इखलाक अंसारी को अगर धनबाद के लोग, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग, चूंकि उस वर्ग का बेटा किसी ने टिकट नहीं दिया है, एक नए लड़के ने मौका दिया है, अगर मान के चलिए उनको एक अच्छा सम्मानजनक वोट देते हैं, अरे कम से कम जीत हार हो अलग बात हो, वीडियो को कॉल तो लगा सकते हैं कि वीडियो साहब इस समस्या को देख लीजिएगा, दिस इज इखलाक अंसारी स्पीकिंग। वीडियो स्वर्गवासी हो गए श्रीमान राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो शायद 5 या 6 टाइम के विधायक रहे, मंत्री भी थे झारखंड राज्य सरकार में। अब बताइए, अल्पसंख्यक वोट से जीते हैं, यानी पिताजी भी जीते, मंत्री बने, विधायक बने, बेटा भी विधायक बना। अब अल्पसंख्यक वोट से उनकी पुतों भी विधायक बनेगी, और अल्पसंख्यक समाज ठीका लेके रख लीजिए, उनका जो बेटा जन्म लेगा और 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब चुनाव लड़ेगा, तो अल्पसंख्यक फिर उनको वोट देने का काम करेंगे। आज हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान के चलिए हमने इखलाक अंसारी को टिकट दिया है। अब मोटा मोटी अल्पसंख्यक आबादी धनबाद लोकसभा में 4 लाख के आसपास है। अगर 3 लाख, 2.25 लाख पोलिंग होता है, और कुछ जो झारखंड के खतियानी लोग हैं उनके साथ जाते हैं, ठीक है, चुनाव का क्या, अगर चुनाव जीत जाते हैं इखलाक बाबू, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन मान के चलिए किसी परिस्थिति में वो दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर आते हैं, क्योंकि हम लोग इको कम करी, तो मान के चलिए अगर किसी परिस्थिति में वो दूसरे या तीसरे स्थान पे आते हैं, मान के चलिए वो 3 लाख 3.5 लाख वोट लगे खड़ा हो जाते हैं। पहला बात तो ये जाने कि नेता मतलब वही नहीं होता जो चुनाव जीतता है, नेता यानी जिसके पास जन समर्थन होता है। आज मैं अपना उदाहरण दूं, आज हम एक मुखिया का चुनाव नहीं जीते, लेकिन किसी कंपनी फैक्ट्री में जब आंदोलन होता है और हमारी एंट्री होती है ना, तो कम से कम 12 को थाना का पुलिस होता है, वहाँ 12 को थाना प्रभारी वहाँ खड़ा होता है। ये हम लोग कोई बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको, दिखेगा जाके मोबाइल में। सिंदरी में जब हम धरना देने गए थे, 12 को थाना का पुलिस था, कुछ नहीं, हम ना एक मुखिया है ना जिला परिषद है, लेकिन चूंकि हमारे पास जनता है, तो इसलिए नेता का मतलब है जरूरी नहीं कि वो जीत गया चुनाव। अरे भाई, अगर उसके पास एक अच्छा वोट भी है तो वो नेता है। अभी मान के चलिए इखलाक अंसारी को अगर धनबाद के लोग, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग, चूंकि उस वर्ग का बेटा किसी ने टिकट नहीं दिया है, एक नए लड़के ने मौका दिया है, अगर मान के चलिए उनको एक अच्छा सम्मानजनक वोट देते हैं, अरे कम से कम जीत हार हो अलग बात हो, वीडियो को कॉल तो लगा सकते हैं कि वीडियो साहब इस समस्या को देख लीजिएगा, दिस इज इखलाक अंसारी स्पीकिंग। वीडियो का हिम्मत नहीं होगा कि उनकी बातों को दरकिनार कर सकेंगे, क्योंकि उस शख्स ने 3 लाख वोट लाया है। मान के चले इससे पहले अल्पसंख्यक ने किसको वोट दिया था? कीर्ति झा आजाद को, धनबाद से, दरभंगा से आए, रातों रात आए, किसी को पता नहीं चला, रातों रात दरभंगा से एक शख्स आता है, उसका नाम होता है कीर्ति झा आजाद, 4,10,000 वोट आया, हमको लगता है 3 लाख अल्पसंख्यक वोट था, और 3 समस्या आपका समाधान नहीं किया। जब आपने 4 लाख वोट दिया, कम से कम तो उसको 40 दिन यहां देखना चाहिए था। यानी मेंटलिटी को समझिए कि हमारी वैल्यू क्या है। 4 लाख आपने वोट दिया, कम से कम आपकी 4 समस्या का तो समाधान होना चाहिए था, 4 परिवार की समस्या का तो समाधान होना चाहिए था। जो शख्स 4 लाख वोट ला सकता है, क्या 4 को एरिया के जीएम से बात तो कर सकता है कि मेरा 4 को नौजवान को यहां देख लीजिएगा फलना कोलियरी में, 4 को नौजवान, 4 लाख वोट है, 4 को समस्या समाधान कर सकता है कि नहीं? लेकिन आया, 4 लाख वोट लेता है शख्स और फिर दरभंगा बिहार वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी अनुपमा सिंह आई है, 3 लाख 3.5 लाख, ना जाने आप कितना वोट देंगे नहीं देंगे, लेगी। अगर जीतेगी तो अच्छा बात है, और हारेगी तो फिर चुपचाप किसी कोने में चली जाएगी, शॉपिंग करेगी। वैसे भी शॉपिंग करने में बड़ा माहिर है हमारी वो मैडम जी, शॉपिंग करने चली जाएगी। आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं, जीतेगी तो मतलब रहेगा, लेकिन अगर हार गई तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और क्या गारंटी आप ले पा रहे हैं कि उनको जिता देंगे? हार गई तो फिर वो वापस चली जाएगी जहां से आई थी, आप नहीं जानते उनको वो कहां से आई है, अचानक आई है। लेकिन अगर इखलाक अंसारी उसी के जगह पर उतना ही वोट लेके आता है, पूरा 5 साल संघर्ष करेगा, जहां जहां समस्या होगी वहां वहां टेलीफोन घुमाएगा, और किसी का मजाल नहीं कि उसकी फोन को इग्नोर कर सके। 3 लाख वोट लाया है भाई, 4 लाख वोट लाया है, 2.5 लाख 2 लाख वोट लेके आया है, मजाक नहीं है। यानी समस्या अगर आपकी है तो नेता भी आपको बनाना होगा। अब आप दरभंगा वालों के भरोसे रहिएगा, बलिया छपरा वालों के भरोसे रहिएगा, तो ये दुर्भाग्य है। तो इसीलिए अब आपको तय करना है। एक अदना सा लड़का सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है, आबादी के अनुसार भागीदारी की बात करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किनके साथ चलेंगे। आप
किसी राजनीतिक दल का वोटर बन के रहेंगे या फिर उस राजनीतिक दल में अपने आप को लीडर बनाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और एक महत्वपूर्ण बात हम बताएंगे, आज कोई भी जब किसी पार्टी का टिकट बंटवारा होता है, टिकट काटा जाता है किसी को, तो देखिएगा उसका एक हस्ताक्षर होता है, कोई महासचिव उस पार्टी के होते हैं। जैसे अगर आप कांग्रेस की बात कीजिएगा तो उनके वेणुगोपाल जी टिकट को काट रहे हैं, जो भी प्रत्याशी बनेंगे वेणुगोपाल का साइन रहेगा। जेएमएम की बात कीजिएगा, देखिएगा टिकट के नीचे विनोद पांडे जी का साइन होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप बीजेपी की बात कीजिएगा तो टिकट के नीचे अरुण सिंह का साइन रहता है, लेकिन आप हमारे टिकट को देखिएगा, उस टिकट के नीचे एक अल्पसंख्यक बेटा फरजान का साइन होता है। यह सम्मान 23 साल के झारखंड में अल्पसंख्यक को किसी ने नहीं दिया था। 23 साल का झारखंड है, आज तक किसी अल्पसंख्यक के हस्ताक्षर से टिकट जारी नहीं हुआ था। अगर है तो इतिहास तुमको बताइए। 23 साल हो गया झारखंड का, 2004 में चुनाव हुआ, 2009 में हुआ, 14 में हुआ, 19 में हुआ। ये झारखंड अलग होने के बाद ये 5वां चुनाव है, कभी किसी अल्पसंख्यक के साइन से टिकट जारी नहीं हुआ है। आज एक नया लड़का आया है, उसने सामाजिक न्याय की बात कही है, और हमने जिसकी आबादी 15% है, जिसका जनगिनती में 50 लाख 60 लाख हैं, उनके हस्ताक्षर से टिकट जारी हुआ है। अब ये अल्पसंख्यक समाज को तय करना है कि भाई किसी का वोट बैंक क्यों बनेंगे। हमको तो लगता है कि आज अगर इस देश में अगर कोई तीसरा विकल्प लेके आएगा ना, तो अल्पसंख्यक लेके आएगा। विकल्प बनने का प्रयास तो कीजिए। देखिए आप भी जानते हैं लोकतंत्र में जितनी पार्टियां होंगी उतना खूबसूरत रहेगा। मान के चलिए अगर हमारे पास 5 गो गठबंधन होता, अभी 2 ही गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, तो जितना कम गठबंधन रहता है उतना भ्रष्टाचार का चांस ज्यादा रहता है। कैसे तो सुनिए, अभी मान के चलिए आप एनडीए की गवर्नमेंट है, अगर मान के चलिए एनडीए से नाराज होकर लोग इंडिया के पास आते हैं, और फिर अगर इंडिया से नाराज होंगे तो किसके पास जाएंगे? एनडीए के पास जाएंगे। यानी इससे क्या है कि उनको तुरंत मौका मिल जाएगा। लेकिन मान के चलिए सपोज कि 5 गो गठबंधन होता, अगर 5 गठबंधन होता और एक गठबंधन अगर गलत काम करता तो उसको इस बात का डर होता कि और 4 गठबंधन हैं, यानी जब हमको फिर से मौका मिलेगा तब तक 20 साल का समय पार हो चुका होगा। तो इसीलिए विकल्प बनिए, विकल्प बनिए, बिल्कुल विकल्प बनिए, अपना नेतृत्व तैयार कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान खोजिए, तभी जाकर इस राज्य में हम उन्नति के साथ आगे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी चूंकि झारखंड 23 सालों का झारखंड हो चुका है, आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडियत की बात कही है तो किसी ने परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया है। आज आप किसी राज्य में चले जाएं, बंगाल आप चले जाएंगे तो आप भले आपके समाज के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन भैया वहां आपको बंगाल का राइट्स मिलने वाला नहीं है। वहां के शिक्षा में, वहां के नियोजन में आपको अनुपात में मिलेगा अभी बहुत कम। आप उड़ीसा चले जाएं, वहां तो ना के बराबर है। लेकिन हमारा झारखंड बाबा जी का ढाबा है, यहाँ किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है यहाँ के मूलवासियों के लिए। इसलिए आज एक नए लड़के इसीलिए राजनीति में आए हैं कि आज हम तो गांवों में रह जाते हैं, लेकिन शहरों में जाके देखिए आज क्या हो रहा है। हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है, कल कारखाना के नाम से, सड़क चौड़ीकरण के नाम से, रेल के नाम से आज हमारी जमीनों को कौड़ी के भाव अधिग्रहण किया जा रहा है। हमारी जो नौकरियां हैं उनको पता कर लीजिए, 20 लाख 25 लाख में बेचा जा रहा है। हमारे नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि परीक्षा लीक हो चुका है। पता चल रहा है कि 22 लाख में सेटिंग हुआ है, अगर दे पाए तो नौकरी मिलेगा, नहीं दे पाए तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर हम लोग नौजवान पढ़े लिखे लोग आए हैं तो कोई ना कोई कारण है तभी यहाँ तक आ पाए। नहीं तो आप ही बताइए, क्या हम लोग अभी मुखिया की उम्र में हैं, उसमें भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का रास्ता सही है। हमारी जो आवाज आई है वो आवाज सही है। हम जो हक अधिकार की बात कर रहे हैं वो अधिकार की बात सही है। अगर हमारा रास्ता सही नहीं होता तो चांची के रास्ते से एक साधारण सा लड़का आज गिरिडीह नहीं पहुंचता। हमारा रास्ता कहीं ना कहीं सही है। तो इसलिए आज सबों से आग्रह होगा, लोकसभा चुनाव में हम लोग अगर विजय होके जाते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, नए सोच से देश बदलेगा। और हम लोगों ने घोषणा किया है कि अगर गिरिडीह लोकसभा हम लोग चुनाव जीत जाते हैं तो हम लोग पहला काम करेंगे, जो संसद की सैलरी होगी, जो वर्तमान में भी 2,91,000 रुपए है, उसमें 75% गांव के चौपाल में जाकर खर्च करने का काम करेंगे, जो मेरी खुद की सैलरी होगी। ये काम कॉमरेड ए.के. राय करते थे, जो धनबाद के पूर्व में सांसद थे, आप लोग परिचित होंगे। वो 1 भी रुपया अपना संसद का सैलरी को नहीं रखते थे। तो इसीलिए नए सोच से ही देश बनेगा। आज क्या स्थिति है,
जो वर्तमान की सरकार है, एक परिवार के हाथों में सारी संपत्ति दे रही है। श्री अडानी जी करके कोई हैं, जंगल उनको, भेल उनको, सेल उनको, ट्रेन उनको, किसान का खेत उनको। तो आज उन व्यवस्थाओं के विपरीत जाकर कोई चर्चा करे, ऐसे नौजवान होने चाहिए जो आकर एक ढंग से संसद भवन में डिस्कशन कर सके। तो इसलिए आज सबों से आग्रह होगा कि इस बार गिरिडीह लोकसभा में हम लोग से भारी मतों से विजय बनाए, और बदले में हमने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी कंपनियां, जो भी फैक्ट्रियां यहाँ संचालित हो रही है, वहां स्थानीय लोगों के रोजगार की बात होगी, और इस बात की हम लोग पूर्ण आश्वासन आपको देते हैं। बाकी पुनः जितने भी हमारे अभिभावक, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, तमाम हजरात, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको नमस्कार, जोहार और सलाम।